स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर सवाल हैं दोस्त, कई एग्जाम में ये पूछे गए सवाल हैं। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसमें देखेंगे तो DMRC इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल, इसमें आप देखेंगे तो ये MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। UP PCL में पूछा गया सवाल, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो दोस्त ये सभी जो क्वेश्चन है ये पूछे गए सवाल हैं, है ना। तो आपके एग्ज़ाम से मेरे भाई ये सभी सवाल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें मैं देखने वाला हूँ दोस्त किससे रिलेटेड दोस्त, ये हमारी जो यूनिट होने वाली है मेरे भाई, ये होने वाली है भू संपर्कन, ठीक है, भू संपर्कन एवं दोस्त केबल्स, ये यूनिट होने वाली है, ठीक है। तो भू संपर्कन मेरे भाई, ठीक है, ये हमारी जो यूनिट होने वाली है मेरे भाई, वो कौन सी यूनिट होने वाली है, ये होने वाली है मेरे भाई, जो यूनिट होने वाली है ये होने वाली है भू संपर्कन एवं भूमिगत केबल्स, ठीक है, यानी अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूँ। पिछले वीडियो में दोस्त इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे, तो इस वीडियो में दोस्त कंप्लीट करने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरे कंप्लीट आपके दोस्त इस यूनिट से क्वेश्चन दोस्त हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपकी एग्जाम के लिए दोस्त ये 100% दोस्त रामबाण क्लास होने वाली है। आपका टाइम दोस्त वेस्ट नहीं करूँगा। आपको ऐसे चैनल से दोस्त बचना है जो दोस्त जो क्वेश्चन है वो पूछे नहीं गए हैं तो भी दोस्त आपको पढ़ा रहे हैं और बिना मतलब कि आप दोस्त टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त आपको अगर तैयारी करना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए MP GK के मेरे भाई MP GK के क्वेश्चन दोस्त करवा रहा हूँ, वो भी दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछा गया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन दोस्त करवा रहा हूँ। और ये दोस्त आपका जो यूनिट वाइज दोस्त ये आपके लिए थ्योरी का दोस्त क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका इसमें 60% मेरे भाई पूछा जाएगा, इसलिए इसको दोस्त आपको ज़रूर अच्छे से देखना है, ठीक है। और नॉन टेक का मेरे भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, यानी 40% उसमें से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसमें दोस्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को मेरे भाई लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से के क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका पहला सवाल इस वीडियो का। बोला जा रहा है पट भू संपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग में पट प्लेट किससे बनी होती है, यानी प्लेट अर्थिंग में मेरे भाई जो प्लेट बनी होती है वो किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है जस्तीकृत लौह से। किससे बनी होती है? जस्तीकृत लौह से मेरे भाई बनी होती है। हम सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत दोस्त आपके लिए ये क्लासेस लगा रहा हूँ कि आपका फटाफट दोस्त रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। प्लेट भू संयोजन भू योजन, ठीक है, प्लेट भू योजन के लिए पृथ्वी से गड्ढा खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए? प्लेट अगर भू योजन आप कर रहे हैं यानी प्लेट अर्थिंग अगर आप कर रहे हैं तो पृथ्वी में गड्ढा दोस्त किससे कम नहीं होना चाहिए, कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। प्लेट भू संयोजन के लिए पृथ्वी की गड्ढा 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अर्थिंग में नमी के लिए। मेरे भाई अगर गड्ढे में दोस्त है ना प्लेट में नमी रहेगी तभी उसका जो प्रतिरोध है मेरे भाई वो कम रहेगा, इसलिए उसका जो है ना गड्ढे की लंबाई है मेरे भाई वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपका, और बोला गया है प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार खाली स्थान होता है। प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार दोस्त खाली स्थान कितना होता है? ये होता है मेरे भाई 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm, ठीक है। यानी ये दोस्त हमारी लंबाई हो जाएगी। प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm, ये होनी चाहिए, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। चलिए इसके आंसर बताइए, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को दोस्त लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाक से सभी लोग दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आंसर बताइए, ठीक है।
चलिए इसका आंसर बताइए। किसी जीआई भू संयोजन प्लेट की माप क्या है मेरे भाई? किसी जीआई भू योजन प्लेट की माप हमें बताना है। तो इसकी माप की बात करें तो इसकी माप होती है मेरे भाई 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी खाली स्थान होनी चाहिए। तो प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच दोस्त इसकी दूरी होनी चाहिए, वो 8 मीटर दूरी इसकी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर मेरे भाई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो प्लेट अर्थिंग नमी वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है। अर्थिंग में प्लेट को ऊर्ध्व स्थिति में रखें। जहां पर 125 वोल्ट से अधिक सप्लाई आती है वहां अर्थिंग आवश्यक होता है। जहां मेरा भाई 125 वोल्ट से अधिक सप्लाई आती है वहां हर जगह क्या है? अर्थिंग दोस्त आवश्यक हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट कापर की होती है। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में दोस्त जो प्लेट बनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए प्लेट किस सामग्री की होती है तो ये होती है मेरे भाई कापर का। किस की होती है? कापर यानी तांबा का बनी होती है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। दो प्लेट अर्थिंग के बीच न्यूनतम जो दूरी है मेरे भाई वो 8 मीटर व अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। यानी न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 8 मीटर मेरे भाई होनी चाहिए इसकी दूरी। अगला सवाल ये रहा है आपका, दो भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। दो भूसंयोजन इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दो भूसंयोजन इलेक्ट्रोडों के बीच मेरे भाई न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। यानी 2 मीटर इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका और इसका आंसर बताइए। भूसंयोजन अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीकों से कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है, जिसका हो जाएगा पाइप अर्थिंग। ठीक है, भू योजन यानी अर्थिंग के लिए किस तरीकों की कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? तो कास्ट आयरन पाइप की मेरे भाई आवश्यकता होती है पाइप अर्थिंग के लिए। किसके लिए? प्लेट अर्थिंग मेरे भाई बनी होती है कापर का, और जो कास्ट आयरन पाइप होती है वो मेरे भाई पाइप अर्थिंग के लिए हम उपयोग करते हैं। प्लेट अर्थिंग मेरे प्लेट जो बनी होती है वो कापर का बनी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग पद्धतियाँ आजकल प्रयोग की जाती हैं? तो आजकल मेरे भाई कौन सी अर्थिंग पद्धति प्रयोग करते हैं? तो आजकल करते हैं मेरे भाई पाइप अर्थिंग। कौन सा करते हैं? पाइप अर्थिंग। और पाइप अर्थिंग मेरे भाई जो है, पाइप मेरे भाई जो रहती है वो कास्ट आयरन की रहती है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है आपका, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। जीआई पाइप का अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है मेरे भाई? जीआई पाइप का अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि लीकेज वाले करंट का ज़मीन तक भेजने के लिए, इसके लिए लीकेज वाले करंट को ज़मीन तक भेजने के लिए मेरे भाई ये कनेक्शन ज़रूरी होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये है आपका और इसका आंसर बताइए। जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? तो जीआई पाइप में है ना, जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा दोस्त कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए मेरे भाई 10 किलोग्राम चारकोल। ठीक है, तो 10 किलोग्राम नमक, यानी इसकी मात्रा जो होती है मेरे भाई ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा 10 किलोग्राम, चारकोल में 10 किलोग्राम नमक प्रयोग होता है। यानी इसकी जो मात्रा होती है मेरे भाई ये बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का उपयोग पाइप अर्थिंग भू संपर्कन के लिए किया जाता है? तो किस इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करते हैं? LP72 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। तो हम करते हैं खोखला जीआई रॉड। ठीक है, किस में करते हैं? खोखली जीआई रॉड। ठीक है, इसमें हम प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। खोखली जीआई ग्रेड, इसकी लंबाई 95 सेंटीमीटर तथा व्यास 9.5 mm होता है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि पाइप भू संपर्कन पाइप की स्थिति में खाली स्थान व्यास वाले जीआई पाइप में भू संपर्कन तार अर्थ वायर को ले जाया जाता है। तो कितना ले जाया जाता है? MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। पाइप भू संपर्कन पाइप अर्थिंग की स्थिति में खाली स्थान व्यास वाले जीआई पाइप में भू संपर्कन यानी अर्थिंग व अर्थ वायर को ले जाया जाता है। ये ले जाता 13 mm। कितना? 13 mm मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा।
फाइव भूसंपर्कन पाइप अर्थिंग की स्थिति में 13 mm व्यास वाले जीआई पाइप में भूसंपर्कन तार को ले जाया जाता है। कितने mm मेरे भाई? 13 mm की भूसंपर्कन पाइप, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। जीआई तारें कैसी होती हैं? ये होती हैं जंग मुक्त होती हैं। कैसी होती हैं? जंग मुक्त हैं मेरे भाई। इसमें कोई भी जंग नहीं लगता जीआई पाइप में। क्यों नहीं लगता? चलिए देख लेते हैं। जीआई का पूर्ण विस्तार हो मेरे भाई गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन हम बोलते हैं जीआई का। अगर आपसे दोस्त फुल फॉर्म पूछा जाए तो गैल्वेनाइज्ड आयरन आपको बताना है। यह जस्ते की परत कंडक्टर को जंग से बचाती है, इसलिए जीआई इनेमल्ड तांबे के छड़ को हम अर्थिंग में प्रयोग में लाते हैं। इसमें मेरे भाई कौन बचाता है जंग से? ये बचाता है मेरे भाई, ये कौन बचाता है? बचाता है मेरे भाई जस्ते की परत। ठीक है, जस्ते की परत जो है वो जंग से बचाती है जीआई पाइप को। अगला सवाल ये है कि प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? प्लेट अर्थिंग में दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? ये होता है प्लेट इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है? प्लेट अर्थिंग में दोस्त कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? होता है प्लेट इलेक्ट्रोड। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड आमतौर पर जस्तीकृत तांबे से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं मेरे भाई? जस्तीकृत तांबे से निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रोड कारखाना इत्यादि में बड़ी मशीन की सुरक्षा हेतु हम प्रयोग में ली जाती है मेरे भाई। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है आपका, और इसका आंसर बताइए। एनएफएल में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप को पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए। न्यूनतम गहराई मेरे भाई कितनी होनी चाहिए? तो हमने बात किया था मेरे भाई, न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप को पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए। तो न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 3.75 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 3.75 मीटर मेरे भाई। ये 3 मीटर से कम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यानी 3.7 मीटर न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप को पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए। मैं पाइप के लिए मेरे भाई जो होगा वो 3.75 होगा। और मेरे भाई जो प्लेट अर्थिंग की मैंने बात किया था, प्लेट अर्थिंग में 3 मीटर होता है। कितना? 3 मीटर मेरे भाई होता है। 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर पाइप अर्थिंग की बात कर दिया जाए तो 0.75 आपको दोस्त ज़्यादा कर लेना है, यानी 3.75 मीटर इसको आपको रख लेना है मेरे भाई। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सी एक भूसंपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है? इनमें से कौन सा एक भूसंपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है? तो इसमें से ये नहीं है। प्लेट भूसंपर्कन होता है, पाइप भूसंपर्कन होता है, छड़ भूसंपर्कन होता है, लेकिन रस्सी के माध्यम से भूसंपर्कन नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि एनसीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई जो पाइप की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो पाइप की लंबाई मेरे भाई ये होनी चाहिए 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल ये रहा, एक में से कौन से इलेक्ट्रोड का प्रकार है ना? तो प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड, ये सभी इलेक्ट्रोड का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एनसीएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है? अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है मेरे भाई सेफियर इलेक्ट्रोड। कौन सा नहीं है? सेफियर इलेक्ट्रोड दोस्त अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है। प्लेट इलेक्ट्रोड होता है, स्ट्राइपर इलेक्ट्रोड होता है, पाइप इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन स्फीयर इलेक्ट्रोड कोई भी इलेक्ट्रोड प्रकार नहीं होता। जैसे प्लेट, पाइप, स्ट्रिप अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार है मेरे भाई, लेकिन ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की मोटाई खाली स्थान होती है। भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए दोस्त प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की मोटाई कितनी होती है? तो ये होती है मेरे भाई 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर मेरे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ताम्र पट्टिका की मोटाई, ठीक है, भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की जो मोटाई होती है मेरे भाई वो 3 मीटर। अगला सवाल ये रहा,
पट्टिका भूसंपर्कन अर्थिंग के लिए रिश्तेदार लौह या इस्पात पट्टिका की मोटाई खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई 6.30 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, बोला गया है नीचे दी गई आकृति द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है। दोस्त ये अर्थिंग दर्शाई गई है, इसमें दोस्त ये कवर लगा हुआ है, अर्थ वायर लगा हुआ है, ये अर्थ वाला वायर है, जीआई पाइप लगी हुई है, चारकोल प्लस सॉल्ट यानी नमक लगा हुआ है। तो ये कौन सा है मेरे भाई, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है दोस्त, आप यदि याद रखिए। ठीक है, लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, तो ये मेरे भाई है पाइप अर्थिंग। पाइप इसमें दिया गया है जीआई पाइप यानी पाइप अर्थिंग होगा, और इसके चारों ओर क्या किया गया है, चारकोल प्लस सॉल्ट दोस्त ये मिलाया गया है। अगर 10% दोस्त चारकोल मिलाते हैं तो 10% मेरा भाई इसमें आपको साल्ट मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 2017 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में ये पूछा गया सवाल है, भूसंपर्कन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे सस्ता है। भूसंपर्कन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सबसे सस्ता है, तो कौन सा सबसे सस्ता है, पाइप संयोजन महंगा है, प्लेट संयोजन महंगा है, जल मेंज वाटर मेंस के माध्यम से भूसंपर्कन ये भी महंगा है, लेकिन छड़ भूसंपर्कन मेरे भाई ये सबसे सस्ता है। एक छड़िया लो और गाड़ दो, ये मेरे भाई जो है यानी अर्थिंग करने के लिए सबसे सस्ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, जल्दी से लाइक कीजिए मेरे भाई इस वीडियो को, फिर आगे दोस्त बढ़ते हैं। सारे जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोस्त आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, फिर आप बताना। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, कितने एग्जाम में पूछे गए सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। कई एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और एमपी लाइनमैन में भी पूछे गए सवाल हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्त मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, सामान्य मृदा के लिए भूसंपर्कन पाइप का व्यास कितना होना चाहिए। सामान्य मृदा के लिए दोस्त भूसंपर्कन पाइप का व्यास कितना होना चाहिए, इसका व्यास मेरे भाई 1.5 इंच होना चाहिए। कितना, 1.5 इंच मेरे भाई इसका व्यास होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस गहराई पर दबाना होता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस गहराई पर दोस्त दबाना होता है, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है 2022 में, याद रखिए मेरे भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपका। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस गहराई पर दोस्त दबाना चाहिए, तो इसको दबाना चाहिए मेरे भाई 4 फीट। कितना, 4 फीट, 4 फीट की गहराई पर दबाया जाता है। कितना, 4 फीट। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है। ये भी 2022 में मेरे भाई पूछा गया सवाल है, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, इनमें से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है। प्लेट अर्थिंग होती है, ठीक है, पाइप अर्थिंग होती है, स्ट्रिप अर्थिंग होती है मेरे भाई, लेकिन ब्रेस अर्थिंग नहीं होती। कौन सी नहीं होती, ब्रेस अर्थिंग। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग ये सभी अर्थिंग हैं, लेकिन परंतु ब्रेस अर्थिंग मेरे भाई ये नहीं है। अगला सवाल ये है आपका, और ये दोस्त NVS में पूछा गया सवाल है। शैलस भूमि में जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुकाकर गाढ़ा जाता है तो ऊर्ध्वाधर से झुकाकर अनाति से खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। कितनी अधिक नहीं, कितनी डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला ये रहा दोस्त आपका सवाल, इसमें बोला गया है भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। दोस्त भूमि के भीतर जो है इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए, तो धुला दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो ये रखना चाहिए मेरे भाई लंबवत। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए मेरे भाई, इसको हम रखा जाना चाहिए लंबवत रखना चाहिए। अगला सवाल ये रहा, और ये दोस्त आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सामान्य भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः दोस्त भारत में कौन सी अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं प्लेट अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग और पाइप, पट्टिका, प्लेट और नलिका यानी पाइप अर्थिंग का उपयोग करते हैं। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है आपका, और NCL में पूछा गया सवाल है 2020, लेकिन में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है।
अर्थिंग का प्रकार मेरे भाई कौन सा नहीं है? सिस्टम अर्थिंग किया जाता है, स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग किया जाता है, उपकरण अर्थिंग भी किया जाता है, लेकिन दोस्त संतुलन अर्थिंग नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। अनुप्रस्थ काट में पत्ती स्टेम इलेक्ट्रोड का आकार यदि वह तांबे का बना होता है तो खालिस्तान से छोटा नहीं होना चाहिए। तो मेरा भाई तांबे से अगर बना है तो इसका दोस्त जो आकार है वो कितना होना चाहिए? 25 mm है ना, बाई 1.6 mm। इससे दोस्त छोटा नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इसके बाद दोस्त आगे बढ़ते हैं। और चैनल को मेरा भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जा सकता? भू इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्त कौन सा पदार्थ का हम उपयोग नहीं करते? तो भू इलेक्ट्रोड के रूप में हम नहीं करते दोस्त एल्युमिनियम का। तांबे का दोस्त ये प्लेट बनाकर हम वो इलेक्ट्रोड के लिए दोस्त इसका प्रयोग करते हैं। ढलवा लोहा का भी प्रयोग करते हैं, जस्तेदार इस्पात का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो उपयुक्त विकल्प एल्युमिनियम पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं करते हैं। एल्युमिनियम तथा गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। ज्ञात रहे ट्रांसमिशन लाइन के लिए दोस्त जो भू इलेक्ट्रोड है वो 14 SWG, कितना? 14 SWG होता है मेरे भाई, ये आपको ज्ञात रहे। कौन सा? ट्रांसमिशन लाइन के लिए मेरे भाई, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, पट्टिका भूत है ना विद्युताग्र भू संपर्कन के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका हम प्रयोग करते हैं उत्पादन स्थानक के रूप में। किसे? उत्पादन स्थानक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है, भू संस्थानों के खाली स्थान का अर्थ है कि विद्युत उपकरण के धातु के सभी गैर विद्युत प्रवाह वाले भागों का अर्थ प्लेट से सीधा संयोजन। तो इसका होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है 2019 में। ISI मानक विनिर्देश संख्या 732 1963 के अनुसार पाइप भू संपर्कन अर्थिंग में समान मृदा के लिए जस्ता परत गैल्वेनाइज्ड पाइप प्रयुक्त किया जाता है, उसकी लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी लंबाई मेरे भाई 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितने मीटर से? 2 मीटर से। प्लांट सिस्टम में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई मेरे भाई किससे कम नहीं होनी चाहिए? मैंने अभी बताया मेरे भाई 4 mm। भू संपर्क इलेक्ट्रोड की लंबाई मेरे भाई 4 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 mm से कम नहीं होनी चाहिए। भू संपर्क इलेक्ट्रोड की भूमि का संलग्न धातु चालक टुकड़ा है जो अति धारा या आवेशन धारा को कम प्रतिरोधी मार्ग द्वारा भूमि में क्या करता है? विसर्जित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और इसका आंसर बताइए। DMRC इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से अर्थिंग करने की समान विधि पहचानें। अर्थिंग करने की दोस्त समान विधि क्या है? एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन, एक पानी के पाइप के माध्यम से भू संपर्कन दोस्त, ये दोस्त क्या है? एक अर्थिंग करने की दोस्त सामान्य विधि है। अर्थिंग करने की विधि कौन कौन सी है? प्लेट के द्वारा अर्थ करना, पाइप के द्वारा अर्थ करना, राड के द्वारा अर्थ करना, पानी के नल के साथ अर्थिंग करना, ये भी दोस्त अर्थिंग है, ठीक है। अगला सवाल दोस्त MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, मृदा प्रतिरोध कौन से कारक पर निर्भर करता है? मृदा प्रतिरोध मेरे भाई कौन से कारक पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रोड के पदार्थ, इलेक्ट्रोड के आकार, मृदा की नमी की मात्रा। मृदा की नमी की मात्रा पर दोस्त मृदा प्रतिरोध कारक निर्भर करता है। अगर मृदा में नमी रहेगी मेरे भाई, क्या रहेगी? नमी रहे तो प्रतिरोध मेरे भाई कम रहेगा, नमी नहीं रहेगी तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा दोस्त, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। भूमिगत धातु की संरचना दोस्त में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है धातु की किस्म पर, नमी की मात्रा पर, मिट्टी की रासायनिक किस्म पर, यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है भू संयोजन तार या भूमिगत तार के आकार किस्म
किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है मेरे भाई? ये आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर आधारित होता है। और ये आधारित होता है मेरे भाई किसमें? मृदा प्रतिरोध पर आधारित होता है। यानी ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। इसरो अहमदाबाद टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू अविच्छद चालक का न्यूनतम, ठीक है, माप कितना होना चाहिए? तो इसका मेरा भाई माप होना चाहिए 1.5 mm²। मेरे भाई इसका न्यूनतम माप होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। सभी लोग दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए मेरे भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए दोस्त सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त करवाऊंगा आपके एग्जाम के लिए। कौन सा भारतीय विद्युत आईए नियम भू संपर्कन और भू संपर्कित उदासीन चालकों की पहचान तथा उनमें स्विच और कट ऑफ की स्थिति का वर्णन करता है? तो ये भाई करता है स्विच और कट ऑफ का मेरे भाई स्थिति का वर्णन कौन सा करता है? आईए नियम के अनुसार दोस्त ये करता है नियम संख्या 42। कौन करता है? नियम संख्या 42, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका। तार स्थापन के दौरान लिखित विकल्पों में से किस एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मेरे भाई इस पर ध्यान, किसी भी गेज की भू संपर्कन तार का उपयोग करें, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। समय के समान अंतराल पर भू संपर्कन तार के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए। इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम दोस्त यंत्र का प्रयोग करते हैं भू परिचित्र यंत्र का। किसका? भू परिचित्र यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है भू संपर्कन छड़ के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो भू संपर्कन छड़ के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता? ये नहीं किया जाता मेरे भाई कार्बन बाधित बहुलक का उपयोग नहीं किया जाता। जस्तेदार लोहों का उपयोग किया जाता है, जंगरोधी इस्पात का प्रयोग किया जाता है, इस्पात पर बाधित तांबा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्बन बाधित बहुलक का प्रयोग हम नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि IEEE विनियमों के अनुसार खालिस्तान के लिए लचीले केबलों के हरे और पीले संयोजन रंग के करोडों की संतुति की जाती है। तो इसमें की जाती है मेरे भाई सुरक्षा परक भू संपर्कन तार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है सुरक्षा तार मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। सुरक्षा तार मजबूती से किससे जुड़ा हुआ होता है? ये जुड़ा हुआ होता है भू संपर्कन तार के साथ। किसके साथ? भू संपर्कन संपर्क तार के साथ दोस्त जुड़ा हुआ होता है, यानी सुरक्षा तार मजबूती से भू तार के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस एक अनुप्रयोग एवं एक इंसुलेटर के साथ भी हम देख सकते हैं, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका। भूमिगत तारों में धातु के आवरण के ऊपर खालिस्तान की परत लगाई जाती है, जिससे जूट या हेसियन टेप जैसी रेशेदार सामग्री होती है। तो ये होती है दोस्त संस्तरण। किसका होती है? संस्तरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। भूमिगत केबल के आवरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। भूमिगत केबल के आवरण के लिए दोस्त आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ है मेरे भाई कौन सा? लेड है। कौन सा है? लेड है, यानी दोस्त लेड। ठीक है, शीशा। भूमिगत केबल के आवरण की दोस्त आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ जो है वो लेड है, क्योंकि लेड आसानी से दोस्त नमी अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? लेड जो है मेरे भाई वो नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये रहा। भूमिगत केबल में सर्विंग लेयर का क्या प्रयोजन है? भूमिगत केबल में दोस्त जो सर्विंग लेयर होता है उसका एक ही प्रयोजन है। सर्विंग मेरे भाई ये सबसे पहले होता है, फिर आर्मरिंग होता है। ठीक है, इस तरह से दोस्त ये रहता है, सार्वरिंग, आर्मरिंग, वेल्डिंग, इस तरह से मेरे भाई ये होता है। ठीक है, परत होती हैं। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना। किसको? वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है?
तो भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में मेरे भाई कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे पहले आएगा मेरे भाई कोर। इधर से हम लेंगे तो आएगा कोर। कोर के ऊपर दोस्त इंसुलेशन आ जाएगा। इंसुलेशन के ऊपर आ जाएगा धात्विक परत। ठीक है, धात्विक परत के ऊपर आ जाएगा बेडिंग। बेडिंग के ऊपर आ जाएगा आर्मरिंग। आर्मरिंग के ऊपर आ जाएगा सर्विंग। सर्विंग दोस्त ये सबसे ऊपरी वाला भाग है। ठीक है, सर्विंग, इसके बाद इसके अंदर आर्मरिंग, इसके अंदर बेडिंग, इसके अंदर धात्विक परत, इसके अंदर इंसुलेशन, इसके अंदर कोर। यानी दोस्त ये सभी दोस्त ये क्रम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये रहा है आपका, डीएमआरसी में पूछा गया सवाल है। विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाले संवहन सामग्री हैं। विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल की जाने वाली जो संवहन सामग्री है वो मेरे भाई हो जाएगा तावा। संवहन का मतलब होता है किसमें विद्युत चालक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो किसमें होगा? तांबा में हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। एक केबल में न्यूनतम परावैद्युत गुण खाली स्थान पर होता है। एक केबल में न्यूनतम परावैद्युत गुण खाली स्थान पर होता है। ये होता है मेरे भाई कवच, बेडिंग, सर्विंग, सुचालक सतह। तो इसमें होता है आवरण, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? आवरण। अगला सवाल ये रहा दोस्त, और कई एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। LPCVT 2 में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, सभी दोस्त ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी पूछा गया सवाल है। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? तो इसकी उपयोगिता है दोस्त यांत्रिक सुरक्षा। क्या है इसकी उपयोगिता? यांत्रिक सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्त आप केबल देख सकते हैं, इसमें बताया गया है सब परतें हैं। ये सर्वरिंग हो गया, ये आर्मिंग हो गया। ठीक है, ये वेडिंग हो गया, लेड शीथ हो गया, पेपर इंसुलेशन हो गया, कोर हो गया, सभी इसमें दिया गया है। तो ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? तो भौतिक नुकसान से मेरे भाई कौन सा बचाएगा? ये बचाएगा आर्मरिंग। कौन बचाएगा? आर्मरिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा भाई, ये आप देख लीजिए। ठीक है, कवचन खाली स्थान के रूप कवचन कवचन का मतलब होता है आर्मरिंग। मेरे भाई कवचन का मतलब क्या होता है? आर्मरिंग खाली स्थान के ऊपर का भाग होता है। हमने अभी आपको बताया जो आर्मरिंग है दोस्त वो होता है बेडिंग के ऊपर। किसके ऊपर होता है? बेडिंग के ऊपर होता है। सबसे पहले होता है सर्विंग, फिर दोस्त होता है आर्मरिंग, फिर दोस्त होता है बेडिंग। यानी ये कौन सा है? बेडिंग के ऊपर का भाग है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? बेडिंग, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है। केबल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है? वोल्टेज का तनाव मेरे भाई कौन से में अधिकतम होता है? तो इसमें हो जाएगा चालक के कोर पर। किसमें? चालक के कोर पर। केबल के चालक के कोर क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? तो पावर केबल का भाग कौन सा नहीं है? तो डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है। पावर केबल का भाग नहीं है, ये हो जाएगा आवरण, यानी शीत, भार, चालक, परावैद्युत। मेरे भाई इसमें भार नहीं होता। क्या नहीं होता? भार नहीं होता पावर केबल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा, केबल का कवच किससे बना होता है? मेरे भाई जो केबल का कवच होता है वो किससे बना होता है? जूट के तांत से, हैसियल टेप से, कागज टेप एवं रेशेदार सामग्री के साथ मिश्रित। मेरे भाई इसमें जो केबल का कवच होता है वो इनमें से किसी से नहीं बना होता है, यानी कवच किससे बना होता है? चलिए देख लेते हैं। तो केबल का कवच स्टील का बना होता है मेरे भाई। किससे बना होता है? स्टील का बना होता है, ये आप ध्यान रखिए। कवच जो है वो किससे बना होता है? स्टील से बना होता है मेरे भाई। किससे? स्टील से बना होता है। ठीक है, जो यांत्रिक प्रतिघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यांत्रिक प्रतिघातों से मेरे भाई ये सुरक्षा प्रदान करता है कवच। अगला सवाल ये है कि केबल पर धात्विक परिरक्षण की मोटाई आमतौर पर होती है। तो केबल पर धात्विक परिरक्षण की मोटाई आमतौर पर कितनी होती है? ये होती है मेरे भाई 0.04 mm। कितनी होती है? 0.04
4 mm मेरे भाई इसकी मोटाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, टेस्टिंग असिस्टमेंट में पूछा गया सवाल है, पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के रोधन का हम उपयोग करते हैं, इसमें हम करते हैं दोस्तों वार्निश्ड कैम्बिक का प्रयोग करते हैं। किसका? वार्निश्ड कैम्बिक का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, LPCVT 2 में भी पूछा गया सवाल है, DMRC इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। चलिए, मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी, गैसों या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे भाई, मिट्टी वायुमंडल में केबल को नमी और गैसों अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि इंसुलेशन पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी चाहिए। लेड क्या करता है मेरा भाई, जो है नमी को सोखता है। लेड क्या करता है, नमी को सोखता है। नमी या एल्युमिनियम की हमें क्या करनी चाहिए, धात्विक परत चढ़ानी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या कर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये है आपका, बोला गया है कि भूमिगत केबल में एक या एक से अधिक खाली स्थान होते हैं जो उस सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है जिसके लिए उसका इरादा है। तो ये होता है मेरे भाई कोर। ठीक है, कोर जो होते हैं मेरे भाई वो एक सा एक अधिक होते हैं मेरे भाई, जो कोर होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, तो कवच युक्त केबल से क्या लाभ है। मेरे भाई LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है, कवच युक्त केबल से क्या लाभ है। तो कवच युक्त केबल से मेरे भाई लाभ है कि यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। क्या करते हैं, यह दोस्त उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कवच युक्त केबल से क्या लाभ है, तो ये उच्चतम प्रभाव को क्या कर सकती है, बनाए रख सकती है। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते हैं। एकल कोर केबल में दोस्त समानता प्रदान नहीं करते, क्या प्रदान नहीं करते, तो स्टील आर्मरिंग दोस्त हम प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, स्टील आर्मरिंग दोस्त से पेपर इंसुलेशन प्रदान करते हैं, शीत प्रदान करते हैं, रबर इंसुलेशन भी प्रकार करते हैं, लेकिन स्टील आर्मरिंग हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा, MPTO में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्देशों को भूमिगत केबल पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है। लेबल करना मेरे भाई अनिवार्य नहीं है, कौन सा नहीं है अनिवार्य, तो केबल कोड, इंसुलेटर का प्रकार, केबल का प्रकार, कोर की संख्या। तो इंसुलेटर का प्रकार मेरे भाई इसको लेबल करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, भूमिगत केबल इंसुलेटर प्रकार लेबल करना आवश्यक है, क्योंकि इंसुलेटर का उपयोग मेरे भाई ओवर हेड लाइन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इंसुलेटर का मेरे भाई उपयोग जो है वो ये ओवर हेड लाइन में किया जाता है। ठीक है, कई प्रकार के इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, साइकिल प्रकार इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, कई प्रकार के इंसुलेटर होते हैं मेरे भाई। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका मैंने नाम बता दिया था आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो पूछा गया है, इस भूमिगत केबल का कौन सा भाग लेड आवृत है। तो लेड आवृत मेरे भाई कौन सा भाग है, लेड आवृत है मेरे भाई ये वाला भाग, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेड आवृत भाग, लेड। ठीक है, अगला सवाल ये है आपका, बोला गया है कि क्रोड और आच्छाद यानी शीत के बीच प्रयुक्त वोल्टेज कितना होना चाहिए। जब आर परावैद्युत, आर क्या है, परावैद्युत है, की बात त्रिज्या है, और GMX विद्युत प्रतिबल अंतः आवृत्त ग्रेडिंग के शिखर मान पीक वैल्यू को निरूपित करता है। तो ये होता है मेरे भाई V बराबर RGMX बटा 1.881, कितना होता है, RGMX बटा 1.881, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका, केबल की इंटरशीथ ग्रेडिंग खालिस्तान परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग खालिस्तान परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है सजाती। ठीक है, केबल की इंटर ग्रेड शीत ग्रेडिंग में सजातीय परावैद्युत का उपयोग हम करते हैं। किसका, सजातीय परावैद्युत का उपयोग करते हैं। सजाती का मतलब ये होता है कि एक समान जो परावैद्युत होती हैं उसका हम प्रयोग करते हैं।
विजाति का मतलब होता है मेरे भाई अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ विजाति का प्रयोग नहीं करते हैं, सजाति का करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ये, चलिए, केबल के परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। केबल की परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं केबल की ग्रेडिंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? केबल की हम ग्रेडिंग कहते हैं। केबल की परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। केबल में मुख्यतः 6 परत होती हैं मेरे भाई, जिसमें हमने आपको सभी परतों का नाम बताया था, ठीक है। शीत, नमी से तथा आर्मरिंग यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी दोस्त इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्त वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और जितने दोस्त ये अभी, ठीक है, भूमिगत केबल और ये अर्थिंग से रिलेटेड दोस्त क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में दोस्त मैं आपके लिए करवाऊंगा। और दोस्त जितने भी यूनिट बचे हुए हैं, सभी यूनिट का सुपर फास्ट रिवीजन दोस्त आपके लिए करवाने वाला हूं। तो आप इस चैनल में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा आपको कमेंट जरूर करना है। ये वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।